हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम इस वीडियो में विटामिन के बारे में बात करने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं, उनके स्रोत क्या होते हैं, उनकी कमी से कौन सी डिजीज हो जाती हैं। सारी चीज़ें जो हैं हम फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए जो होता है उसका रासायनिक नाम की बात करें तो केमिकल नेम क्या हो जाता है? उसका केमिकल नेम हो जाता है रेटिनॉल। उसके बाद जो है विटामिन ए की अगर आपके बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे कौन सा रोग होता है? तो उससे रतौंधी होता है। रतौंधी में होता क्या है? ये आंख की बीमारी है, इसमें आपको दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि विटामिन ए जो है ये कैसे पूरा किया जा सकता है, तो विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में गाजर में मिलता है, दूध में भी मिलता है, अंडा, फल, यानी कि ये सब अगर आप खाते हैं तो आपका जो है विटामिन ए की जो मात्रा है वो आपके शरीर में कभी कमी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें विटामिन सी। विटामिन सी जो है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और विटामिन सी से कौन सी रोग होते हैं? अगर आपके बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो उससे कौन से रोग होंगे? उससे होता है स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों का फूलना होता है। दांत से आपका जैसे खून आने लगता है, यानी कि मसूड़े जब फूल जाते हैं और दांत से खून आने लगते हैं तो आपको विटामिन जो है वो सी की आपके बॉडी में कमी हो जाती है। ठीक है, और इसको जो है पूर्ति करने के लिए इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं आंवला, नींबू, संतरा। ठीक है, ये जो है अगर आप आंवला, नींबू और संतरा लेते हैं तो विटामिन सी का जो है आपके शरीर में जो उसकी संतुलन है बनी रहेगी। ठीक है, ए के बाद हम सी पे आ गए, बी वाले सीरीज को एक साथ देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला विटामिन। अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी का अगर हम बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाता है? इसका केमिकल नेम हो जाता है कैल्सीफेरॉल। और बात करें कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है रिक्टेस और ऑस्टियोमालाइसिस। ये जो है हड्डियों से रिलेटेड रोग है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो आपकी हड्डियां क्या हो जाती हैं? हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, देखिए अक्सर जो लोग ओल्ड एज के हो जाते हैं, यानी जो बूढ़े लोग होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, उन्हें खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको क्या होता है? उनकी जो हड्डियां होती हैं वो बुढ़ापे के साथ कमजोर हो जाती हैं, यानी उनके शरीर में विटामिन डी की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से उनको ये रोग हो जाता है। उसके बाद बात करें कि इसके स्रोत क्या क्या है, आप कहां से जो है विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं, तो दूध में विटामिन डी मिलता है, अंडा में मिलता है, और जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। यानी कि अगर आप डेली 15 मिनट भी धूप में रहते हैं तो आपको जो है जितनी आपके शरीर में विटामिन डी की आवश्यकता है सूर्य के प्रकाश से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि डेली कम से कम 10 से 15 मिनट जो है आप लोग धूप में बैठिए। ठीक है, अब जैसे गर्मी का दिन आ गया तो आपको दोपहर में नहीं बैठना है, मॉर्निंग के आप धूप सेक लीजिए, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला विटामिन। अब अगर हम विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो हो जाता है टेकोफेरॉल। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से नपुंसकता होता है। और इसका सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है दूध, हरी सब्जियां, मक्खन। विटामिन ई की अगर आपकी बॉडी में जो है प्रचुरता बनाए रखनी है तो उसके लिए आपको दूध, हरी सब्जियां और मक्खन का सेवन करना चाहिए। और सबसे बेहतर अगर सोर्स की बात करें तो वो होता है अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज अगर आप लेंगे तो विटामिन ई की आपके शरीर में कभी भी कमी नहीं होने वाली है। अंकुरित अनाज में क्या आ जाता है, जैसे अगर आप रात में चना फुला देते हैं, चना या मूंग फुलाते हैं, तो आप सुबह देखेंगे तो वो जो है चना अंकुरित हो जाता है। तो अगर उस चीज का अगर आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन की मात्रा जो है वो कभी भी कमी नहीं होगा। ठीक है, आइए आई होप यहाँ से आपको सारे पॉइंट जो है क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला विटामिन क्या दिया है। तो यहाँ पे अगला विटामिन दिया गया है, ये है विटामिन के। विटामिन के का अगर रासायनिक नाम की हम बात करें तो विटामिन के का रासायनिक नाम हो जाता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का ना बनना। यानी कि अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाएगी तो रक्त का जो है थक्का आपके शरीर में नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे अगर आपका कभी भी देखिए हाथ पांव अगर कहीं भी कट लग जाती है तो जो खून निकलता है थोड़ी देर में आप एक से देखेंगे 1 से 2 मिनट में
वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि आपके शरीर में विटामिन के है, के की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में है, तो वो क्या हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, इसीलिए जो है रक्त बाहर नहीं निकलता है। ठीक है। और अगर हम बात करें कि विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो ये है दूध, हरी सब्जियां, टमाटर। दूध, हरी सब्जियां, टमाटर जो है, ये अगर इसका आप सेवन करते हैं डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, तो आपके शरीर में जो है विटामिन के की कभी भी कमी नहीं आने वाली है। ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे अब डिस्कस करने वाले हैं बी सीरीज के। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है विटामिन B1। अगर हम B1 की बात करें तो विटामिन जो B1 है इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है। और इसके सबसे अच्छे स्रोत की हम बात करें तो ये होता है मूंगफली, आलू, सब्जियां। विटामिन B1 की आपके शरीर में कमी अगर हो जाएगी तो उस समय पे आपको बेरी बेरी रोग हो सकता है। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला विटामिन। अगला विटामिन दिया गया है B2। अब B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? B2 का रासायनिक नाम हो जाता है राइबोफ्लेविन। ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो त्वचा का फटना। जो त्वचा का फटना होता है इसकी कमी से रोग। और इसके सबसे अच्छे स्रोत की हम बात करें तो ये होता है मूंगफली, आलू, हरी सब्जियां। ठीक है। अगर इसका सेवन करते हैं तो B2 की कमी आपके शरीर में कभी नहीं होने वाली है। देखिए मैं तो कहूंगा कि मूंगफली जो है ये बहुत ही लाभदायक होती है, इसका सेवन आपको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। ठीक है। और वैसे भी जो स्टूडेंट है उनको सुपर फूड खाने की सलाह दी जाती है ताकि जो है आप में आलस ना बनी रहे। ठीक है। और आप जो है हेल्दी रहें। तो आप हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहेंगे तो आपका पढ़ने का भी मन करेगा और आपका जो है स्वास्थ्य भी सही रहेगा। चलिए आइए देखते हैं अगला विटामिन। अगला विटामिन दिया गया है विटामिन B3। विटामिन B3 के रासायनिक नाम क्या हो जाते हैं? इसका रासायनिक नाम हो जाता है नियासिन। इसके बात करें कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसकी कमी से मंदबुद्धि आदमी हो जाता है और बाल सफेद होना होता है। ठीक है। आजकल ये बड़ा ही कॉमन बीमारी हो गया है बाल सफेद होना। आप अपने भी एज ग्रुप के आस पड़ोस के अपने दोस्त यारों को देखेंगे कि बहुत ही कम समय में जो है बाल सफेद होने लगा है। ठीक है। क्योंकि जो है विटामिन B3 की कमी हो जाती है आजकल बॉडी में। और इसका अच्छा स्रोत क्या है? इसका स्रोत है मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली। जो मांसाहारी हैं वो तो मांस का सेवन कर सकते हैं, बाकी जो शाकाहारी लोग हैं वो दूध, टमाटर और मूंगफली से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला विटामिन। अगला विटामिन दिया गया है विटामिन B5। अब देखिए विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो होता है ये होता है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है। पेंटोथेनिक एसिड जो है इसका रासायनिक नाम हो जाता है, और इसकी कमी से हमारे शरीर में जो है त्वचा, दाद, पेलेग्रा रोग हो जाता है। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, दाद, खाज, खुजली, ये किससे होने वाले रोग हैं? ये जो है कवक से होने वाले रोग होते हैं। जैसे देखिए इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा से यहां पे क्या हो जाएगा? गंजा से गंजापन, दमाद से क्या हो जाता है? दाद और दमा, और खाए से क्या हो जाता है? खाज, खुजली, और फ्रूट से क्या हो जाता है? एथलीट फ्रूट। ठीक है। ये एक ट्रिक होता है बेसिकली। अगर आपको इसको याद रखेंगे, गंजा दमाद खाए फ्रूट, तो जो कवक से होने वाले रोग ये हैं। ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक है। अगर आपको याद करने में अगर प्रॉब्लम होती है बीमारी से रिलेटेड तो आप बता दीजिएगा, मैं ट्रिक लेके आ जाऊंगा, उससे आप जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए इससे देखते हैं कि इसके स्रोत क्या क्या हैं। इसका जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है मूंगफली, मांस, आलू। अगर आप मूंगफली, मांस, आलू की सेवन करते हैं तो विटामिन जो है B5 की मात्रा आपके शरीर में जो है बराबर रहेगी। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला विटामिन। अगला विटामिन है विटामिन B6। अब विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम हो जाता है पायरिडॉक्सिन। अगर बात करें कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है। ठीक है। और इसके अच्छे स्रोत की बात करें तो इसका स्रोत है सब्जियां, दूध, मांस। अगर इसका सेवन करते हैं तो विटामिन B6 की जो है मात्रा आपके शरीर में रहेगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप क्या करिए कि जो है लिंक पे जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी ताकि आप जब चाहें तब जो है इसको एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला विटामिन।
अगला विटामिन दिया गया है विटामिन B7। विटामिन B7 को हम विटामिन H के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि विटामिन H का रासायनिक नाम क्या है, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो पढ़ा है विटामिन B, A, C, D, E, K, यानी B के सारे सीरीज के, लेकिन H तो हमने पढ़ा नहीं है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, विटामिन B7 को ही विटामिन H के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो विटामिन B7 या विटामिन BH का रासायनिक नाम हो जाता है बायोटीन, और इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से हो जाता है लकवा हो जाता है और शरीर में दर्द हो जाता है। ठीक है, अब लकवा होता क्या है, देखिए लकवा जो है शरीर के जिस भाग में अगर लकवा मार देगा तो वो भाग पैरालाइज हो जाता है। आपने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी, उसमें जो है क्या होता है, लास्ट में उसको शरीर के एक साइड में लकवा ही मार देता है। ठीक है, जब उसके बाद अगर हम बात करें स्रोत की, तो स्रोत जो है ईस्ट, गेहूं, अंडा, अगर आप पूर्ति करते हैं डेली बेसिस पे, अगर आप खाते हैं तो आपके शरीर में जो है B7 की कमी कभी नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला विटामिन क्या दिया गया है। सो अगला विटामिन दिया गया है विटामिन B12। अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम हो जाता है साइनोकोबाल्मिन, जो है B12 का नाम होता है रासायनिक नाम। इसकी कमी से क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से जो है रक्त क्षीणता हो जाती है और पांडु रोग हो जाता है। ठीक है, देखिए आजकल जो कोरोना हो रहा है, तो जिसको कोरोना होता है उसको जो है B12 की टैबलेट दी जाती है, ताकि जो है उसकी बॉडी में रक्त क्षीणता की कमी ना हो और जो हो वो बराबर रहे। ठीक है, इसके अच्छे स्रोत क्या है, वो है दूध, मांस, कलेजी। ठीक है, कलेजी क्या होता है आप लोग को बेहतर पता होगा, मैं तो शाकाहारी हूँ। यहाँ पे कलेजी सुन के आप लोग के कितने लोगों के तो मुंह में पानी आ रहा होगा कि भैया कलेजी मिल जाए तो मजा ही आ जाए। ठीक है, चलिए मुंह में पानी मत लाइए, पढ़ने पे ध्यान दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये जो है हमने विटामिन ए से लेके पूरा के तक जो है हमने डिस्कस कर लिया कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नाम क्या होता है, इसके स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से ये मिलते हैं, उसके बाद इसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो अब आपके एग्जाम में कहीं से भी विटामिन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आंख बंद करके आप उसको जो है सही मार के आएंगे। ठीक है, एक भी गलती की गुंजाइश नहीं रहने चाहिए। यहाँ पे मैंने जो है कुछ सोर्स डाल दिए हैं, देखिए यहाँ पे विटामिन ए, B1, B2 यहाँ पे कैसे मिलता है आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई 1 सेकंड लगेगा चैनल को सब्सक्राइब करने में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, और तब तक के लिए अपने पढ़ाई, सेहत और फैमिली का ध्यान रखिए। कोरोना में घर से बाहर मत निकलिए, जब भी निकलिए मास्क लगा के निकलिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।